Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर है 6। और इससे पहले वाले क्वेश्चन चैनल पर जाके चेक कीजिएगा सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो आवर लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशियल करेंगे, क्या दे रखा है हमें, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. हमें दो फंक्शन दे रखे हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन दे रखे हैं. तो जैसे हमने फॉर्मूले लिखे थे इसके डिफरेंशियल, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट में दे रखे हो दो फंक्शन, तो उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम करेंगे. ठीक है, तो इस दो फंक्शन दे रखे हैं, इसको u कंसीडर कर लो और इसको b. ठीक है, तो क्या है u b, हम इसे कंसीडर करते हैं बाई इक्वल्स टू u b कंसीडर कर लेते हैं. लेट u इक्वल्स टू, u क्या है हमारे पास, cos x क्यूब. ठीक है, एंड b क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5. यह फर्स्ट फंक्शन को हमने u कंसीडर कर लिया, सेकंड फंक्शन को हमने b कंसीडर कर लिया. अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या हो जाएगा, जब बाई का डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx. अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो इनका प्रोडक्ट, इनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे बस. और ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, जिसमें हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, तो हमें क्या क्या नीड है, एक तो dv ओवर dx, हमें dv ओवर dx चाहिए और du ओवर dx चाहिए. तो ये हम फाइंड करेंगे. ठीक है, क्या है हमारे पास, b इक्वल्स टू u इक्वल्स टू क्या है, u है हमारे पास cos x क्यूब, और हमें क्या चाहिए, du ओवर dx. तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. u का करेंगे du ओवर dx, और अब हम करेंगे cos x क्यूब का. ठीक है, तो इस पूरे को क्या कंसीडर करना है, cos x कंसीडर करो कि ये cos x है. तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, पहले लिख दो यहाँ पे d ओवर dx, किसका करेंगे, cos x क्यूब का. ठीक है, तो cos का करेंगे, ये तो हो जाएगा माइनस साइन x. इसको पूरे को करना आप कंसीडर कि ये cos x है, तो क्या हो गया, माइनस साइन x, लेकिन x की जगह क्या है, x क्यूब. तो अब हम x क्यूब का भी करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स टू द पावर क्यूब, और x टू द पावर n का डिफरेंशियल होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है ना. तो सिंपल है, n की जगह क्या है, 3 है, 3 आगे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा फिर x टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, क्योंकि n 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, 3 माइनस 1 2 साइन x क्यूब. ये क्या आ गया हमारे पास, du ओवर dx. अब हमने b क्या कंसीडर करा है, b इक्वल्स टू कंसीडर करा है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, dv ओवर dx, और इसका करेंगे d ओवर dx साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. तो इसका कैसे करेंगे, ये तो साइन x नहीं है ना, ये क्या है, साइन स्क्वायर x है. ठीक है, इस पूरे को कंसीडर करो कि साइन स्क्वायर x है, तो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, पावर है साइन स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पावर का, तो पावर क्या है, 2 आ जाएगा आगे. ठीक है, पहले किसका करेंगे, पावर का, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो पावर क्या है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1 को लिखेंगे ही नहीं, और इसको ऐसे लिख दो एंगल को x टू द पावर 5. ठीक है, पहले हमने पावर का कर लिया, फिर किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे. फंक्शन क्या दे रखा है, साइन, साइन का क्या हो जाएगा, cos. तो यहाँ पे लिखेंगे cos x टू द पावर 5. ओके, पहले हमने पावर का करा,
ठीक है, और फिर हमने करा फंक्शन का। अब किसका करेंगे? एंगल का। हमने बताया था कल कि अगर हमारे पास पावर दे रखा हो, फंक्शन दे रखा हो और एंगल दे रखा हो तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। ठीक है, एंगल क्या है हमारे पास? x⁵, तो x⁵ का मतलब हो जाएगा ये हमारे पास x⁵n, तो n क्या है यहाँ पे? 5 आ जाएगा आगे, इंटू में x⁵n-1, n क्या है? 5-1, तो ये हो जाएगा 5 × x⁴। सिंपल। तो यहाँ पे लिख देंगे d/dx x⁵, विच इज इक्वल्स टू 2 sin x⁵ cos x⁵, और x⁵ का हमने क्या देखा? 5 × x⁴, तो 5 × x⁴, 5 2 जा 10 आ जाएगा, x⁴ को आगे लिख देंगे sin x⁵ इंटू में cos x⁵। हमारे पास ये आ गया dv/dx और ये आया d/dx। दोनों की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड में अप्लाई कर देनी है, पुट कर देंगे बस, फिर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है? dy/dx इक्वल्स टू u क्या है हमारे पास? cos x3, और इनटू में dv/dx, तो dv/dx हमने फाइंड करा है वो 10x⁴ इंटू साइन x⁵ cos x⁵, प्लस b क्या है हमारे पास? b है sin x² x⁵ इंटू d/dx क्या है हमारे पास? d/dx है -3x² sin x⁵, sin x की पावर क्यू, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10x⁴ sin x⁵ 5 cos x⁵ और cos x3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3x² sin x³ और इनटू में sin स्क्वायर x⁵, और यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 dy/dx। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7। सो देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। लेट्स सी, हमें डिफरेंशियल करना है, इसका फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन 2 और इनटू में अंडर रूट में cot x⁵, लेट y इक्वल्स टू 2 √ cot x²। डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx और इसका करेंगे d/dx। 2 कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे cot x² √ 2 d/dx, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर हाफ होना। ठीक है, इस फंक्शन की पावर क्या है? हाफ, क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। dy/dx 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और अब हम किसका करेंगे? पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा cot x², पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 1/2 -1। फिर किसका करेंगे? फंक्शन का, तो d/dx cot x²। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा cot x² हाफ -1, तो ये हो जाएगा -हाफ। ठीक है, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -हाफ बचेगा। अब करेंगे cot x² का, तो क्या करेंगे? पहले cot का करेंगे। cot का क्या होता है? -cos x²। ठीक है, x², बट हमारे पास फिर एंगल क्या दे रखा है? x², तो x² का करेंगे d/dx x²। क्या हो जाएगा? इसकी पावर क्या है? नेगेटिव, तो हम इसको अपॉन में ले जाएंगे,
और अपॉन में जब इसकी ये अपॉन में जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर x बचा हमारे पास, पहले हम पावर का करेंगे ना, फिर x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -2 और x 2 - 1 1 ही हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल तो कर दिया, आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। ये हो जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब क्या चल रहा है इनटू में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉट क्या होता है कॉस ओवर साइन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड। ठीक है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2x ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos x sin x। ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 2x स्क्वायर, और ये जो है इसके अपॉन में जो चल रहा है ये आ जाएगा, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना था sin 2x का, इसीलिए हमें 2 की नीड थी और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की नीड थी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, इसको हम अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -2x ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा -2 और √2 को ऊपर ले जाएंगे x ओवर साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जो मेन था हमारा वो हमारा आंसर ये, मतलब यहाँ तक हमने डिफरेंशियल किया, बाकी हमने आगे सॉल्व किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस यूज करके फिर आगे सॉल्व किया हुआ है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दे रखा है cos √x, तो लेट y इक्वल्स टू cos √x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे dy ओवर dx, cos का करेंगे लिख देते हैं यहाँ पे d ओवर dx cos √x। तो किसका करेंगे cos का हो जाएगा माइनस साइन। अब हम करेंगे एंगल का, एंगल क्या दे रखा है √x का मतलब क्या है x की पावर 1/2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, x की पावर n जैसे x की पावर n का होता है बिल्कुल सेम x टू द पावर 1/2 का होगा। क्या होता है n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n क्या है 1/2, फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो और फिर करेंगे x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हाफ, ये हो जाएगा x टू दी पावर, जब हम हाफ में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख देंगे हाफ, और ये इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन √x, और इसको हम लिख देंगे अंडर रूट x को x टू दी पावर 1/2 और -1/2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन -1/2 साइन
रूट एक्स ओवर रूट एक्स, और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।